पर मां पिता दीन मोई कानन राजू। हे मेरे मां, मेरी पिताजी ने मुझे राजा तो बना दिया है, पर पिता दीन बल मुझे कानन राजू। मेरे पिताजी ने जंगल को राजा बने। क्यों? बोले मां इसलिए अयोध्या छोटी है, पिताजी चाहते हैं कि वो छोटे भाई भरत को मिले। जंगल बड़ा है ना मां, इसलिए मेरे पिताजी चाहते हैं कि वो बड़ा बेटा राम को मिले। मेरे पिता दीन मोहे खानन राज। मां रो पड़ी। लोगों से पूछा क्या बात है, सब लोगों ने बताया कि केकई मां ने ये वरदान मांगे थे। केकई ने ऐसा कहा। सुमित्रा मां कहती है, कौशल्या मां कहती है, राम मैं तुझे आज रोक लेती बेटा जंगल जाने से। क्यों? बोले मां बेटे पर सबसे पहले मां का अधिकार होता, बाप का जब बाद में होता है। हमारे यहाँ सबसे पहले मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव तो बाद में है ना साथ। पहले बेटे पर मां का अधिकार है। बेटा मैं तुझे जंगल जाने से रोक देती, क्योंकि सबसे पहले बेटे पर मां का अधिकार, पिता का बाद में। पर बेटा पता चला है कि तेरी सौतेली मां ने तुझे जंगल जाने के लिए कहा। बेटा अपनी मां से ज्यादा अधिकार बेटा सौतेली मां का होता है। जाओ बेटा जाओ, चल जाओ। और ये मत सोचना कि मैं अयोध्या छोड़ करके जा रहा हूं। अयोध्या तो वहां है ना राम, जहां तुम हो। अवध तहां जहां राम निवास। अयोध्या तो तहां है, अवध तो वहां है जहां राम है। अब राम के बिना तो ये अयोध्या शमशान लग जाएगी। राम के बिना तो ये अयोध्या बेकार हो। जाओ बेटा जाओ, बेटे को भेजने लगे। बोलो जय श्री राम। ये राम कथा है। पितामह भीष्म कह रहे हैं, पिताजी तुम राम को न सुने आज तक। इन्होंने अपने पिताजी के लिए 14 साल काटे। आपने हरिश्चंद्र के बेटे रोहित का नाम नहीं सुना। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र का बेटा रोहित हुआ। रोहित अपने पिताजी के लिए बिक गया। आपने उनका नाम नहीं सुना। इसलिए हे पिताजी कहो आप क्यों परेशान हैं? शांतनु ने नहीं बताया महाराज। तब महाराज देवव्रत यानी गंगे पिताजी के ड्राइवर के पास गया, क्योंकि ड्राइवर को पता होता है मालिक कहां कहां जाता है। सारथी के पास गया। सारथी से पूछा चाचा जी मेरे पिताजी क्यों परेशान है? आप बताओ। सारथी ने कहा बेटा तेरे पिताजी को एक कन्या पसंद आ गई, लेकिन कन्या का पिता मना कर रहा है। कहाँ रहता है? बोले यमुना जी के तट। तब वो देवव्रत यमुना जी के तट पर गया और निषाद के लिए कहा कि अपनी बेटी मेरे पिताजी को दे दो। उसने कहा नहीं आप ले जाओ अपने लिए। देवव्रत ने कहा कैसी बात कर रहा है? बोले मेरी शर्त है कि मेरी बेटी का बेटा जो पैदा होगा वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। बोले बैठेगा, मैं नहीं बनूंगा राजा। देवव्रत ने कहा तेरे बेटा की बेटी के कोख से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, वही राजा बनेगा। बोले कल के दिन तूने शादी कर दी, वो तेरा बेटा हो गया, वो राजा बन गया, इसलिए मैं नहीं देता हूं। तब पितामह ने यानी देवव्रत ने कहा ए निषाद, क्या तू मुझे इतना हल्का समझ रहा है? यदि तुझे मेरी विवाह करने से यदि डर लग रहा है और मेरे बच्चे पैदा करने से यदि तुझे डर लगता है, तो आज मैं भगवान सूर्य को साक्षी मान करके और यमुना जी के जल को हाथ में लेकर के ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा।
और यदि कभी मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो मैं अपने पूर्वजों को कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी कठोर प्रतिज्ञा है। इतना कहकर के जल छोड़ दिया। आकाशवाणी हुई ऊपर से, हे बालक, आज तुमने भीषण प्रतिज्ञा कर दी है अपने पिताजी के लिए, आज से तुम्हारा नाम भीष्म हो जाएगा। भीष्म हो जाएगा। दादाओं के परदादा थे इसलिए पितामह नाम पड़ा है हमारा। अपनी मां को लेकर के अपने पिताजी के पास आए। पिताजी ने उस कन्या को देखा, प्रसन्न हो गए और कहा, बेटा इसका पिताजी तो देने वाला नहीं था, तुम कैसे लेकर के आए? सारी कहानी लोगों ने सुनाई। पिताजी ने सुना कि मेरे बेटे ने मेरे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी, तो कहा, बेटा अब तेरी मुक्ति कैसी होगी? क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। हे पुत्र, स्वर्ग के बिना तो गति नहीं मिलती, तेरी गति का नाम वणिया। पुत्र के बिना तो गति नहीं होती, तेरी गति कैसी होती? तो पितामह भीष्म कहते हैं, पिताजी मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो पुत्र के हाथों से हो। हे पिताजी, मैं तो इतने सत्कर्म करूंगा, इतने अच्छे अच्छे काम करूंगा भगवान के लिए कि अपनी मुक्ति के द्वार स्वयं अपने हाथ से स्वयं खोलूंगा। मुझे इतनी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए जो पुत्र के हाथों से हो। मैं तो स्वयं अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी मुक्ति के द्वार खोलूंगा। पिताजी प्रसन्न हो गए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। बेटा जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी अब मौत ही नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया पितामह भीष्म को मार। बोलो शंकर भगवान की जय। ये कथा इस पर आई कि नंदीश्वर कह रहे हैं कि हे पिताजी, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मृत्युंजय महादेव का भजन करूंगा। नंदीश्वर ने घर छोड़ दिया, वन में चला गया कठोर तप करने। भगवान शिव उस तपस्या से प्रसन्न हुए और नंदीश्वर के सामने प्रकट हुए। कहते हैं, हे पुत्र उठो उठो, तुम तो अजर और अमर हो। अजरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्ययश्चा क्षयश्चेष्ट सा पिता सा सुखंजना। ए पुत्र, तुम तो अजर हो अमर हो। बोले वरुण देवता ने क्यों? बोले मैंने ही मित्रा वरुण को भेजा था, तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या के बिना कोई अमर नहीं हो सकता है, तपस्या करनी पड़ती है। हे पुत्र, मैंने तुमसे तपस्या कराई, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो। और नंदीश्वर को हृदय से लगाया और अपने साथ ही रख दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। मरुतों की एक कन्या थी जिसका नाम था सुयसा। सुयसा के साथ इनका नंदीश्वर जी का विवाह भी करवा दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से नंदीश्वर कोई साधारण नहीं है, ये अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करते हैं। कभी मनुष्य के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी बैल के रूप में। बैल को भी धर्म का प्रतीक माना गया है और नंदीश्वर कहा गया। बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। आगे भगवान भैरवनाथ की कथा का निरूपण किया गया। सुनो माताओं सज्जनों, जुबल भैरव बाबा ने साधारण मानता है, साधारण देवता मानता है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। भैरव जो है वो साक्षात भगवान शिव जी के अंश है। शिव जी के शरीर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है भैरवनाथ का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल रहे थे शिव जी के लिए कि शिव जी का अस्तित्व मिटाते हैं, तब भगवान शिव जी ने अपने भ्रू मध्य से काल भैरव को जन्म दिया था। इन्हीं काल भैरव जी के ये दिव्य रूप हैं और भैरवनाथ को साक्षात शिव जी का स्वरूप ही मानना चाहिए। प्राक्ष पंकज जन्मासु
शास्यते काल भैरव काल वक्त्रजसी शांत काल राजस्तपोधना। ये काल के राजा हैं साहब, इनको इसलिए इनको काल भैरव कहा गया है। बोलो जय श्री राम, बोलो ना जय सिया राम, और जोर से बोलो। आगे कहा गया है कि शिव जी का गलों जो पर नर मुंडों की माला है, वो किसके मुंड है? विद्वानों का कहना है कि वो सती जी की माला है, लेकिन नहीं, शिव पुराण में लिखा है कि वो ब्रह्मा जी के सिर हैं। जितने ब्रह्मा बदल चुके हैं उतने ब्रह्माओं की भगवान शिव जी ने माला धारण कर रखी है। अतीत ब्रह्मणाम सत्र कंठी तब भासती